हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और हमें रेड डाइस ऑनलाइन ब्रांड का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप वीडियोस भी बहुत लाइक कर रहे हैं, आगे शेयर कम करते हैं। पर प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मोटिवेट होंगे अगर आप हमारे वीडियो आगे से आगे शेयर करेंगे, सो दैट कि बहुत से लोगों को इसका फायदा चल सके, क्योंकि ये वीडियो बनता है डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री, डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। तो जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम ट्राई करते हैं कि आप तक वो पहुंच सके। आप वीडियो को बहुत माइन्यूटली देखते हैं और हम आपके व्यूज, आपके कमेंट्स बड़े कीनली स्टडी करते हैं, और एक जो कलेक्टिव सा हमारे पास क्वेरी आती है उसका हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बना दें। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज का वीडियो उस चीज पर है जिसका हम सभी क्रिकेटर के साथ बहुत बड़ा कंसर्न है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास बहुत से बैट होते हैं, हमारी टीम में बहुत से बैट्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं, कुछ टीम बैट होते हैं, पर हर एक के पास एक ऐसा बैट जरूर होता है जिसके बारे में सब कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमने इतना महंगा लिया भी था, इतना नॉक भी किया, पर इसकी स्ट्रोक ही नहीं निकली, ये तो किसी काम का नहीं है। अब उसी बैट के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि जिसको आपने एकदम रिजेक्ट कर रखा है। हर एक के पास, हर एक टीम के पास एक बैट ऐसा जरूर होगा जिसके बारे में सभी कंप्लेंट करते होंगे कि यार इतना महंगा लिया पर स्ट्रोक उस हिसाब से निकला ही नहीं, हमने नॉकिंग भी बहुत की पर फिर भी स्ट्रोक नहीं निकला। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसकी रेमेडी क्या है, मैं ट्राई करता हूं कि आपको बता सकूं कि वो जो बेकार पड़ा हुआ बैट है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके स्ट्रोक ना होने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम नया बैट लेने जाते हैं शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर आपको एक एड ऑन फैसिलिटी देता है नॉकिंग की, थ्रेडिंग की और टेपिंग की। ऑयलिंग हम रिकमेंड नहीं करते, इसलिए हम बोलते भी नहीं कि ऑयलिंग करो। उस चक्कर में क्या होता है कि मैनी ए टाइम बैट में स्ट्रोक ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो नॉक्ड प्रॉपरली नहीं होता, और हम नॉकिंग से पहले ही उसके ऊपर टेप कर देते हैं, उसके नीचे थ्रेड बाइंडिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें कहा गया होता है कि बैट नॉक हो गया, पर एक्चुअली नॉक नहीं हुआ हुआ होता। बैट जब आप नया लेते हैं, आप देखें कि जब ये ग्रेन्स खुल गए हैं, अच्छे तरह से खुल गए हैं, उसके बाद ही आप टेप करें। उसके बाद ही हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि नीचे थ्रेड करें फेविकोल से या एरलडाइट से, बट प्रॉपर नॉकिंग के बाद। पर अब आपका वो बैट जो चल नहीं रहा है, आप उसमें देखिए, अगर तो उसके ऊपर टेप हुई हुई है और उसके ग्रेन्स नहीं खुले, तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसको क्या करना है। देखिए, होता क्या है, जब हम नया बैट लेते हैं तो जैसे जैसे नए बैट के ऊपर बॉल लगता रहता है, बॉल लगता है, हमें दिखता नहीं है, बट उसका सरफेस एक्सपैंड होता है। अगर हम उसको एक्सपैंड नहीं होने देंगे, पहले ही टेप कर देंगे, तो बैट की ग्रेन्स नहीं खुलेंगी, बैट में स्ट्रोक नहीं बनेगा। पर अब आप लगा चुके हो, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ये एक कटर लेना है, और ये जो टेप की हुई है इसको हल्का, इतनी जोर से नहीं करना कि लकड़ी के अंदर तक ब्लेड चला जाए, जस्ट ऐसे क्लोज डिस्टेंस पे हल्के हल्के टेप में ब्लेड से कट्स लगा देने हैं। सिर्फ कट्स उतने ही हों जितने की टेप कटे, लकड़ी में ना घुस जाए ब्लेड, घुस भी जाए कोई, बट हमें जरूरत है कि हमें सिर्फ टेप को काटना है, सो दैट कि बैट का जो सरफेस बंद गया है, जो होल्ड हो गया है, उसको जगह मिल सके खुलने की और इसका स्ट्रोक बन सके। तो सबसे पहले जो मैंने आपको रीजन और उसके जो रेमेडी है वो आपको बता दी। अब आगे क्या होता है जी, आगे हम उसके ऊपर थ्रेडिंग भी करवा लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे बैट के ऊपर थ्रेडिंग हुई हुई है, जो बैट आपका निकम्मा बैट है, जो उसको आपने क्या करना है, उसकी थ्रेडिंग काट देनी है। इन एनी केस वो आपके लिए बेकार पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर उसके ऊपर थ्रेडिंग हुई हुई है तो आप वो थ्रेडिंग काट दो और उसके साथ नॉकिंग का प्रोसेस दोबारा करो और उसको प्रॉपरली नॉक करो, सो दैट कि आपके बैट का सरफेस खुल सके और उसमें स्ट्रोक बन सके। दो रीजन मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा रीजन जो कि बहुत ही कॉमन होता है, होता क्या है,
हम बैट बनाते हैं, उसमें हम टॉप एंड केन लगाते हैं, जो केन हैंडल होता है उसके अंदर हम रबर डालते हैं, और सो दैट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स हमें गेस नहीं होता कि वो केन हार्ड रह जाता है। कोई ऑड केन होता है जिसमें की फ्लेक्सिबिलिटी आती ही नहीं है। तो उसके लिए आपको 2-3 स्टेप करने होंगे जिससे कि आपका बैट वो चल सके। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने ये बैट है जिसका स्ट्रोक नहीं बन रहा है, आपने एक बैट लेना है और जिसका स्ट्रोक नहीं बन रहा है, देखिए ये डिस्टेंस हमने इतना ही रखना है, हमने यहां तक नहीं कर देना। इसको यहां पे रख के और इसके ऊपर हल्का सा वेट डालना है। ये 5-10 बार हमने करना है, सो दैट कि इन केस हमारे बैट का हैंडल हार्ड रह गया है, उसमें भी स्ट्रोक नहीं आएगा जो हैंडल हार्ड रह गया है। तो आपने ये स्टेप करना है और उसके बाद खेलना है। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, उससे नेक्स्ट क्या करना है, उससे नेक्स्ट आपने इसका ये जो थ्रेडिंग है इसको रिमूव कर देना है। इसकी थ्रेडिंग रिमूव करके उसके ऊपर ग्रिप चढ़ा के आपने खेलना शुरू कर देना है। नॉकिंग करनी शुरू कर देनी, बहुत हार्ड हिटिंग नहीं करनी है, आपने नॉकिंग करनी शुरू कर देनी है। आई एम होपफुल कि वो चल जाएगा बैट। अगर वो बैट चल जाता है तो आपके पास धागा दोबारा करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर डॉक्टर टेप रैप कर सकते हो, ये इक्वली गुड है धागे जैसे। अब इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, उसका फिर और रीजन ये होता है कि समटाइम्स कुछ कंपनीज ने हैंडल मोटा लगाया हुआ होता है। मोटा हैंडल लगाने का ड्रॉबैक ये है कि जो ये हमने 3 रबड़ डाली हुई है, जब इसके सराउंड माल ज्यादा होगा, ज्यादा केन होगा, तो भी इन रबड़ की फ्लेक्सिबिलिटी फील नहीं होगी। तो उसका रेमेडी ये है कि आपने जो धागा उतार दिया है उसके बाद इसका हैंडल पतला करने का आपके पास प्रोविजन होना चाहिए। आप खुद मत ट्राई कीजिए, आप किसी कारपेंटर के पास ले जाइए। उनके पास एक वुड वर्किंग फाइल होती है जिसको आप रेती कहते हो, हम पंजाबी में चौसा कहते हैं। वो क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे रगड़ के हैंडल पतला कर देगा, सो दैट कि रबड़ के सराउंडिंग जो ज्यादा माल लगा हुआ है उसको पतला कर सके और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बन सके। उसके बाद आप इसके ऊपर डॉक्टर टेप कीजिए। आई एम होपफुल कि 90% जो भी क्वेरीज है, जो भी बैट्स आपके ऐसे हो रहे होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें कुछ और भी क्वेरीज आती है कि किन बैटों में स्ट्रोक नहीं रहा या कम हो गया। हमें ओवरसीज प्लेयर जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जहां पे क्रिकेट का सीजन होता है, वो कंप्लेंट करते हैं कि हमने सीजन में अच्छा वाला बैट रखा था यूज करके, अब नए सीजन में लगाया तो इसमें स्ट्रोक नहीं है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपका बैट कोई ऐसी जगह पे रह गया है जहां पे बहुत ही ज्यादा गर्माइश है, जिससे कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बैट को कूल और डार्क एयरी प्लेस में रखना है, जहां पे हवा का एग्जिट है, हवा आती जाती है, वहां पे रखना है। आप अपने स्टोर में रख सकते हैं, गैराज में रख सकते हैं, आपके बाथरूम में कोई ऐसा वेंट है जहां पे पानी के छींटे नहीं पड़ते, आप बैट को वहां पे रख सकते हैं। आपका बैट वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा कि आपने छोड़ा था। आप अवॉइड करें कि जहां पे एयर कंडीशन है, जहां पे हीटर है, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, वहां पे आप अपना बैट ना रखें। आपके बैट के मॉइस्चर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। एक चीज हम और जो गलती करते हैं, हमारे पास कुछ नए बैट होते हैं, हम ये सोच के रख देते हैं कि इसको अगले सीजन ही लगाएंगे। मैं आपको बताता हूं, उससे भी बैट की परफॉर्मेंस और स्ट्रोक में फर्क पड़ता है। आपके पास कोई भी ऐसा बैट है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप उसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत खेल के नॉक करके रखें। और उसमें क्या फर्क पड़ता है, जो कि खेला हुआ बैट होता है उससे क्या होता है, जितने भी बैट के मॉइस्चर, जितने भी बैट के पोर्स हैं जिनसे मॉइस्चर निकल सकता है, वो सारे हो जाते हैं। हाथ लगने से, मिट्टी से, डस्ट से सारे पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसमें जो इवेपोरेशन का चांस कम होता है। आप लेमिनेशन उतार के रखें, लेमिनेटेड बैट बिल्कुल ना रखें। आपके बैट का मॉइस्चर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि फिनिश्ड बैट में
इसके पोर्स बिल्कुल खुले हुए होते हैं, ऑल्दो हमने बहुत सी वैक्स कोटिंग और बहुत कुछ किया होता है इसको फिनिश करने के लिए, बट स्टिल इसके पोर्स जो है वो खुले रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रांड न्यू बैट जो है वो ना रखें, लैमिनेशन उतार के रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे एयरी प्लेस है, जहाँ पे कूल है, जहाँ पे मॉइस्चर है हवा में, आप अपना बैट वहां पे रखें, आपका बैट ज्यादा देर चलेगा। अब बात पिछले वीक के कॉन्टेस्ट की, आपको 20 जुलाई तक उसका आंसर देना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि आपको उस प्लेयर का नाम गेस करना है जो 1983 इंडियन टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता था, उस प्लेयर का नाम गेस करना है जो उसका मेंबर था पर उसने एक भी मैच नहीं खेला था। आपको उस लेजेंडरी प्लेयर का नाम बताना है। आपको वीडियो के नीचे कमेंट में उसका आंसर बताना है, और 3 क्राइटेरिया है। आपको फेसबुक पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज दीजिए। और हमारे पास काफ़ी सारी एंट्रीज आई हैं, काफ़ी सारी सही भी हैं। हमें फिर इस बार लॉटरी करनी पड़ेगी, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, और ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, सो दैट बहुत से लोगों को मौका मिल सके बैट जीतने का। तो आपको फिर रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस आगे फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट कि हम मोटिवेट हों, सो दैट कि हम बहुत सी रॉ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री आपके तक पहुंचाते रहें। आपकी सभी सब्सक्रिप्शन, सभी लाइक, सभी व्यूज का दिल से थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।